हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिदिन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूरिसिनेट मेंटर। एंड आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत सारी बोल सकते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो आप सभी को अगले आपके यूरिसिनेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए इंस्पायर करेंगी, मोटिवेट करेंगी और आपको सही दिशा दिखाएंगी कि कैसे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जाती है, क्या हर्डल्स आते हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। सो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं 3 जेआरएफ कैंडिडेट जिन्होंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ अपनी क्लासेस को कवर किया, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्लासेस को कवर किया, नोट्स को पढ़ा, मॉक टेस्ट लगाए, प्रैक्टिस किए। देन in this December 2023 attempt, they have cracked this UGC examination. So Parfez Arey will be there, Ankita Nirala, and Devanshi Acharya. Okay, these three students, all three of them, they have cracked JRF. Okay, so net वाले नहीं JRF, तीनों नहीं, तीनों से हम बात करेंगे कैसे कैसे प्रिपरेशन, व्हाट वाज देयर स्ट्रगल, वो सब बातें जो आपके सवाल होते हैं कि क्या प्रिपरेशन का तरीका और टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन है वो कहाँ से है प्रिपरेशन करने के लिए, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, स्टार्टिंग कैसे की जाए प्रिपरेशन की, वो सब सवाल जो है इन तीनों ही एक्सपीरियंस से पूछेंगे जिन्होंने इस बार सक्सेसफुली जेआरएफ को क्रैक किया है और उनसे जानेंगे क्या तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, एंड क्लासेस के टाइमिंग भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, फाइन। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसपे आपको रेगुलर क्लासेस की अपडेट्स मिलती है, उस पर भी जुड़े रहिए, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है, वीडियोस है, वो सब आपको मिलते रहे और आप भी स्टडीज से कनेक्टेड रहे। ठीक है, चलिए। सो एक बार जरा तालियों से स्वागत करना चाहिए, तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जोरदार तालियां बजाकर हमारे आज के तीनों गेस्ट, जिनका नाम है परफेज अली एंड अंकिता निराला एज वेल एज देवांशी आचार्य। ओके, सो इन तीनों का एक बार स्वागत करते हैं और मिलते हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है। सो वेलकम परफेज, अंकिता एज वेल एज देवांशी टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अंकिता से ही शुरुआत करेंगे। अंकिता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्लीज प्रोवाइड कीजिए। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट ऑनर कि आप इंटरव्यू के मतलब आप हमसे बात कर रहे हो, हमारी स्ट्रेटेजी पूछ रहे हो। एंड सर, मैंने अपनी स्कूलिंग मथुरा उत्तर प्रदेश से ही की थी। मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ। आगरा यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और आगरा यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। ओके, चलिए। यस सर। और बाकी अभी आगे अपना एकेडमिक करियर का आपका प्लान होगा ही, अब जेआरएफ क्रैक कर लिया है तो? जी सर, अभी मैं पीएचडी परस्यू करूंगी आगरा यूनिवर्सिटी से ही। चलिए चलिए, वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स परफेज। परफेज, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए कि लाइक यू बिलोंग फ्रॉम व्हिच पर्टिकुलर एरिया एंड व्हाट वाज योर एजुकेशन बैकग्राउंड। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून परफेज। Myself, Parvez Ali. I am from West Bengal. I have completed my graduation from Golbanga University and masters from Rabindranath University in Kolkata. Okay. And now I am qualified for GRF and I am preparing for PhD to get admission. चलिए, ग्रेट ग्रेट। ओके, सो गाइस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि परफेज जो है, ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो ही इज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद हिंदी और आइदर इंग्लिश। ओके, सो बट स्टिल ही इज ट्राइंग। उन्होंने मुझे पहले बताया कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी मेरा हाथ ढीला और इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक। ही अंडरस्टैंड हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश, बट स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ा सा है, बट डेफिनेटली ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू हेल्प अस ऑल to understand this particular examination. Okay, so thank you Parfez, and moving forward towards Devanshi, please a small introduction from your side. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I am Devanshi Acharya and I am from Vadodara, Gujarat. I have completed my graduation in political science and I am in the final semester of my master's in political science. And I have done from Maharaja side. Yeah. Maybe please continue, sir. From Maharaja side. Yeah. And I have done my graduation from MSU Baroda and I am doing my master's from MSU Baroda as well. And yeah, I do plan on pursuing my PhD. And it's a great honor to be here today. Thank you. चलिए चलिए, वेलकम देवांशी। एंड देवांशी ने अभी जो बात बताई, मैंने एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब किया उनको। सो देवांशी वाज बेसिकली टेलिंग कि हर मास्टर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके, सो मास्टर्स अभी आपका चल रहा है एंड बिफोर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स यू ऑलरेडी हैव जीआरएफ अवार्ड लेटर विद योरसेल्फ, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट्स। ओके, सभी लोग ये ट्राई करते हैं कि मास्टर्स होते होते अगर जीआरएफ मिल जाए तो
जिंदगी की समस्या खत्म है, सीधा पीएचडी में एडमिशन लिया एंड यू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड नाउ यू कैन परस्यू योर एकेडमिक कैरियर। ओके, यही हर बच्चे की ड्रीम होती है कि मास्टर्स किया और फटाफट आपके पास नेट जेआरएफ हो, जिससे आगे के जो वक्त है, बिकॉज लाइक बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, डूइंग पीएचडी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ओके, उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलरली फॉर द पीएचडी, एंड if too much amount of time is basically been wasted to crack this particular UGC examination, then it is always typical। okay, और इस मामले में मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों ही काफी लकी है। लकी तो नहीं बोलना चाहिए, मेहनती हैं। लकी वर्ड यूज करना आई गेस would be inappropriate for their commitment as well as dedication that they have given towards the examination। so बात करते हैं one by one like regarding the different kind of questions that you guys have। first of all अगेन पॉलिटिकल साइंस को लेकर तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई होगी, क्लासेस से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती हैं। अंकिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ यू मैनेज द पेपर 1 विद पेपर 2, ओके, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है स्टूडेंट्स का, कि बिकॉज जो नेट और जेआरएफ का जो गैप होता है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट नेट क्रैक कर पाते हैं, जेआरएफ नहीं, उसमें मेजर एस्पेक्ट आता है, ऑब्स्टिकल जो होता है वो होता है कि पेपर 1 ठीक नहीं होता है, सो वो नेट पे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दैट, अंकिता? यस सर, तो मेरी पेपर 1 की स्ट्रेटजी ये थी कि मतलब मेरा हमेशा से एवरेज रहा था पेपर 1। मैंने पहले भी अर्लियर अटेम्प्ट्स किए, मेरा नेट भी नहीं हुआ था अर्लियर अटेम्प्ट्स में, और पेपर 1 मेरा हमेशा से ही एवरेज रहा था। 28, 29, 30 क्वेश्चंस ऐसे मेरे हमेशा रहे थे। तो पेपर 1 में बेसिकली मैं मैथ सेक्शन में इतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाती थी, या डीआई वगैरह में। मैं हमेशा थ्योरी को ही अपना वो बनाती थी कि मुझे इसी में ही अपना बेस्ट देना है, और थ्योरी में जितना हो सका उतना मैंने अपना बेस्ट दिया। प्रीति मैम के मैंने लेक्चर्स देखे काफी टाइम, और तुलिका मैम के भी। तो जितना थ्योरी सेक्शन था लाइक लॉजिकल, रिसर्च, टीचिंग, इन सब में मैंने उनके लेक्चर्स देखे, और यूट्यूब से भी उनके लेक्चर्स देखे, तो काफी हेल्प मिली मुझे। चलिए, ग्रेट अंकिता। सो गाइस, वही सीधी बात है कि यस, पेपर 1 यूजुअली फॉर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर बिलोंग टू द थ्योरी एरिया, पेपर 1 की बहुत सारी चीजें जो है जैसे फॉर एग्जांपल डीआई, अंकिता ने बताया कि मैथ्स जो है प्रॉब्लमेटिक होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। तो वहां पे आपको सॉल्यूशन है कि यू हैव टू प्ले स्मार्ट। ओके, आपको जरूरी नहीं कि 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, आपको 30-35 क्वेश्चंस प्लस का टारगेट रखना है, एंड वो मैनेजेबल है विदाउट मैथ्स एज वेल एज डीआई। ओके, ट्राई कर सकते हैं, डीआई भी ऐसा नहीं छोड़ के जाइए, बिकॉज वहां पे पूरे 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं 5 क्वेश्चन के थ्रू, सॉरी 10 मार्क्स। सो उस एस्पेक्ट में अगर आपसे पॉसिबल है, बट उसमें इतना ज्यादा परेशान भी मत हो जाइए कि कहीं ना कहीं आपका जो जहां से आप सही में स्कोर कर सकते थे जिस सब्जेक्टिव पार्ट से, उसको मत छोड़िए, थ्योरेटिकल पार्ट को। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे हिसाब से उतना स्पेसिफिक टाइम पेपर उनको जरूर दीजिए, जिससे एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो उसमें वो पेपर 1 के चलते आपका रिजल्ट ना रुकना नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस मैं परवेज की तरफ जाऊंगा, एंड परवेज से मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो एक होता है टाइम मैनेजमेंट, कि लाइक यू आर प्रिपेयरिंग एंड कितने घंटे की स्टडीज आप कर रहे थे, एंड हाउ व्हाट इज देयर योर अप्रोच टुवर्ड्स द स्टडीज, कि क्या पढ़ने का तरीका था, क्लासेस देखते थे आप कि नोट्स रिवाइज करते थे, तो जो भी आपने किया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। सर, सबसे पहले तो मैंने आपकी जो क्लासेस थी वो बहुत अच्छे से किए थे, और आपकी जो नोट्स थी वो बहुत अच्छे से पढ़े थे। और जो शॉर्ट नोट होता है तो वो नोट भी बनाया था। ओके, और मॉक टेस्ट है बहुत अच्छा होता है कि स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि एक स्टूडेंट का जो वीक पार्ट है वो पता चल रहा है। तो और टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो शायद मेरा भूलने की जो आदत वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मेरा टाइम बहुत रिविजन में लगता था। तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हाई था, अराउंड 14 आवर्स मैं स्टडी के लिए हर रोज देता था। ओ माय गॉड। तो लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई 10 to 12 आवर्स कंटिन्यूसली दे दे तो उनके लिए वो काफ़ी है। तो यही और नहीं, परफेज जी, मैं ही पूछना चाहूंगा कि ये 10 to 12 आवर्स आप एग्जाम टाइम की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल फॉर द लेट्स से जैसे जून वाले स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है, तो अभी से 10-12 घंटे पढ़ें कि एग्जाम के टाइम 10-12 घंटे? सर 3 मंथ 3 मंथ एटलीस्ट। ओके, मतलब मार्च अप्रैल मई एटलीस्ट, एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक हो तब तो कम से कम 10-12 घंटे देना पड़ेगा। चलिए ये सर जे बूस्टर में सर।
मेरा बूस्टर जब होता है। अच्छा, जीआरएफ बूस्टर जब होता है, सही बात है, रिवीजन का टाइम है उस समय तो डेफिनेटली आपको 10 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे, 10-12 घंटे। सो परफेज ने बहुत क्लियरली बात बताई कि लाइक स्पेशली उन्होंने जो पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया, जो कि मैं भी क्लास में बार बार बोलता हूँ, कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। ओके, आप क्लास देखेंगे, आप नोट्स आपके पास है, ओके, आपको नोट्स हर क्लास के मिल रहे हैं, सो बट उसमें से जब आप क्लास देख रहे हैं, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, ओके, बिकॉज दोज थिंग विल बी हेल्पफुल फॉर द रिवीजन पर्पस, बिकॉज आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास क्लासेस है, आपके पास नोट्स है, बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ओके, बिकॉज जैसे देवांशी, परवेज एज वेल एज अंकिता, इनका रिजल्ट आया, तो रीजन क्या है कि हो सकता है कि आप लोगों ने भी इनके साथ अटेम्प्ट किया बट वो रिजल्ट नहीं आया। रीजन बीइंग कुछ ना कुछ चीजें आपने मिस की हैं। आप क्लासेस देख रहे होंगे, आपने नोट्स पढ़े होंगे, बट हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स पे, जैसे परफेज ने बोला कि शॉर्ट नोट्स पे मैं बहुत काम करता था बिकॉज भूलने की प्रॉब्लम है। ओके, एंड दैट हैपेंस विद एवरीवन। ओके, ऐसा नहीं कि परफेज इंडिविजुअल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो हम आर्ट साइड वाले होते हैं ना, हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, हमारा लर्निंग कैपेबिलिटी, रेक्टाफिकेशन हमको नहीं आता। सो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एंड दैट शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू देयर, कि आपने शॉर्ट नोट्स में अगर वो चीजें लिख ली हैं जो टिपिकल लग रही है आपको, जो याद नहीं हो रही है, सो ऑटोमेटिकली इट विल एज अप योर प्रिपरेशन, एंड वो आपको हेल्प करेंगे जेआरएफ क्रैक करने में। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स देवांशी। देवांशी, जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी एग्जामिनेशन की, सो हमेशा एक डर बना रहता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ओके, वो कहीं ना बैक ऑफ द माइंड इट ऑलवेज हर्ट्स अस कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं, मेरा होगा कि नहीं होगा। सो वो जो बैक ऑफ द माइंड जो एक पीछे से आवाज आती है ना कि यार सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उन सब सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट रखना है एंड कंसिस्टेंटली पढ़ना, वो कैसे आपने मेंटेन किया, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन? ओवर टू देवांशी। ओके, सो लाइक आपने बोला डर बहुत रहता है, मुझे भी था कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, बट आई थिंक हमें ये याद रखना चाहिए कि एग्जाम देना मेरे हाथ में, रिजल्ट इज व्हाट, मेरी मेहनत अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन थिंकिंग कि आगे क्या होगा। एंड इवन जब एग्जाम है तब यू हैव टू स्टे काम। लाइक डीआई मुझे बहुत टफ लगा था इस बार का मेरा, मैंने 2 मिनट 10 मिनट दिया उससे, देन आई थॉट कि देवांशी जाने दे, लास्ट में करना इसको। So even while you are giving exam, remember this is not like the, it's a very important exam, but it's not the only exam. So preparation के वक्त भी, exam के सुबह exam देने के वक्त भी, I think being calm is very important. It's very important according to me. And आपको सोचना है कि even if you don't, we are very lucky, UGC में 2 बार आता है एटलीस्ट एक साल में। So अगर आपका नहीं हुआ या आपको लग रहा है तो think कि let's give this attempt and then आगे देखेंगे कि हम कहाँ शॉर्ट हो रहे हैं। So it is important कि आप अपना 100% जितना आपसे हो सकता है उतना करें। I think that is very important. चलिए, ग्रेट। ये मेरी स्ट्रैटेजी। बहुत सही बात देवांशी ने बोली कि ये इकलौता एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है, बिकॉज अगर आप डर डर के जिएंगे तो फिर जिएंगे ही क्या, ठीक है, सीधी बात है। आपका मेहनत करना, जिम्मेदारी से पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। रिजल्ट आना ना आना वो टेंशन नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा अगर बिना निडर होकर करेंगे। बिकॉज हाँ, बोलने में ये बात आसान लगती है, ठीक है, देवांशी ने भी जैसे बोला वो सक्सेसफुल है इसलिए, बट दोस्तों करना पड़ेगा। ओके, कहीं ना कहीं आपको अपने दिल को समझा के रखना पड़ेगा कि मेरे हाथ में जो है वो मैं बेस्ट करूंगा, बाकी रिजल्ट जो है वो एजेंसी के हाथ में, कैसा रिजल्ट आता है, क्या कट ऑफ जाता है। तो जस्ट डू योर पार्ट, बाकी दूसरा पार्ट अपने आप ही हो जाएगा। आप अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे तो वो भी अपना काम जिम्मेदारी से कर देंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत ज्यादा। बिकॉज पूरे टाइम जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट चलता रहता है तो वो आपको पढ़ने में रोकेगा, बार बार बैरियर बनेगा कि अच्छा नहीं यार मैं पढ़ रही हूँ, सही पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। तो प्लीज वो जो नेगेटिव आवाजें अपने मन में आती है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कीजिए और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए। बी विद द पीपल दोज हु ऑलवेज मोटिवेट्स यू। ओके, हमेशा आपके जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन लोगों से बात कीजिए जो हमेशा आपको एक पॉजिटिव पुश दें कि यार हो जाएगा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो बस थोड़ा सा अपना आसपास इर्द गिर्द लोगों को भी अच्छा रखिए, नेगेटिव फीलिंग देने वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज एग्जाम अपने आप में एक बहुत लंबी लड़ाई है। इमोशनली भी आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रेंथनिंग करनी है, अपनी नॉलेज बढ़ाना है, साथ साथ आपको इमोशनली भी अपने आप को लाइक कैसे बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जनरेट करनी है। सो वहां पे इंपॉर्टेंस आती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द यूजिंग ऑफ द कंटेंट, बिकॉज देयर आर टू मच अमाउंट ऑफ कंटेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो उस पर भी मैं एक एक करके तीनों से बात करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 जो लोग हमारे पास आए हैं वो बहुत लाइक कैसे बोल सके, एक बहुत बड़ी प्रोसेस को मैंने वो करके उनका नाम सर्च किया है, ठीक है। तो पहले आपको बताता हूँ कि इस बार जो हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं, मैं एक बार स्क्रीन को वो एडिट कर रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के सिलेक्शन की बात करूं, सो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, जिनके रिजल्ट्स हमारे पास आए, जिन्होंने गूगल फॉर्म आप लोगों के पास ही पहुंचा होगा, इसको आपने भरा है, सो नेट जेआरएफ टोटल मिला के अगर मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में, सो 261
is the number that we have get. So this is huge success. Okay, so इस बार का रिजल्ट मैं बोल सकता हूँ सबसे बिंदास है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि 261 तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के रैंक में, जिसमें नेट एज वेल एज जीआरएफ के स्टूडेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे फ्री क्लास के स्टूडेंट्स है, बहुत सारे पेड क्लास के स्टूडेंट्स है, मिक्सड अप है। ठीक है, और अब इसके बाद अगर मैं जो नाम स्पेशली इन लोगों का निकाला था उसमें मैंने बाय डिफॉल्ट उसको फिल्टर लगाया, उसमें सर्च किया कि जिन्होंने सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई किया। ओके, तो जीआरएफ क्वालिफाई करने में 53 स्टूडेंट्स आए थे। मैं भी आपको यहाँ पे एक बार उसको दिखा सकता हूँ। मतलब टोटल 260 में से जो लेट मी क्रिएट दिस फिल्टर। यस, सो यहाँ पे अगर हम चलते हैं सिर्फ ओनली जीआरएफ। ओके, सो ओनली जीआरएफ को करते हैं हम। सो टोटल ओके सॉरी, पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में जो जीआरएफ है उनका अगर हम नंबर देखें, यस इट इज 58। ओके, टोटल 58 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने सिर्फ जीआरएफ, ओके सिर्फ जीआरएफ वाले जो है। सो यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है सयंतन बंदोपाध्याय, देन सैमुअल शर्मा, ऋषि, एंड इसी लिस्ट में जो है आपको आगे नाम जो है देवांशी का देखिए देवांशी आचार्य यहाँ पे नाम है। उसके बाद बिकॉज कुछ स्टूडेंट जो है मतलब लाइक दिल्ली में नहीं है, जो लोग दिल्ली में हैं उनको हमने उन्हें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है, स्पेशली नोएडा के ऑफलाइन सेंटर में, जहाँ पे उनके वहाँ पे लाइव टॉपर स्टॉक होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को जो मुझे लगे कि जो जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो उनके स्कोर के बेसिस पर हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, और भी आगे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे और बेटर स्ट्रेटजी। सो ये टोटल यहाँ पे आपको जो नंबर है 58 स्टूडेंट्स ने इस बार जीआरएफ क्रैक किया है। ओके, सो दिस इज अ ह्यूज सक्सेस कि विद द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म 58 मतलब पॉलिटिकल साइंस में जितने जीआरएफ होते हैं उसमें 58 जीआरएफ जो है हमारे इंस्टीट्यूशन से या फिर हमारी क्लासेस से हुए हैं। सो इट्स अ ह्यूज सक्सेस। सो आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, ये मत सोचिए जो मैं पढ़ रहा हूँ इनफ है कि नहीं, वो इनफ है, बस उसको शिद्दत से, ईमानदारी से और पूरी मेहनत से अपना काम कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट डाउट, सेल्फ डाउट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर cracking a particular examination. Okay, चलिए now again we will come back to our audience, sorry basically हमारे guest of today's session. So देवांशी से ही मैंने खत्म किया था, तो मैं देवांशी से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो जब हम देवांशी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, सो 3-4 चीजें होती हैं कि हमारे पास क्लासेस हमको देखनी है। ठीक है, आप भी आई गेस देवांशी पेड कोर्स में, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में ज्वाइन थी ना? ठीक है, हाँ। सो आपके पास पेपर 1 की क्लासेस हैं, पेपर 2 की क्लासेस देखनी है आपको, स्टडी नोट्स है, ठीक है, और मॉक टेस्ट है। तो उन सब चीज़ों को, बिकॉज ये सारी फैसिलिटी आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाती है, तो उनको कैसे हम मैनेज किया आपने? व्हाट वाज योर स्टडी की मॉक टेस्ट आपने कब लगाना स्टार्ट किए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज कर रहे थे आप? सो व्हाट वाज योर अप्रोच रिगार्डिंग दैट सब्सक्रिप्शन दैट यू हैव टेकन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़े जो मेरा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से थोड़ा वीक था, या मेरा जो वीकर यूनिट्स थे उसमें पहले बूस्टर के साथ वो भी आता है लाइक फाउंडेशन क्लासेस आई थिंक। तो मैंने पहले अपना थोड़ा बेस तैयार किया, उसमें से इंट्रोडक्शन क्लासेस देखे, एंड देन मैंने बूस्टर स्टार्ट किया, एंड फिर मैंने बूस्टर के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। सो आई थिंक फर्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पहले तो मैंने फाउंडेशन क्लासेस देखे मेरे, जो थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन मैंने बूस्टर देखे, जिससे मेरा थोड़ा लाइक ज्यादा वो बढ़ा, नॉलेज एडवांस हुआ। पेड क्लासेस से मुझे एक्चुअली स्ट्रीमलाइन मिल गया पूरा। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, इज अ लॉट ऑफ लाइक बुक्स है या कुछ भी है, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान इतना सब कवर करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेड क्लासेस हेल्प मी अ लॉट इन मेकिंग अ स्ट्रेटजी, हैविंग अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। सेम फॉर पेपर 1, लाइक मेरा मैथमेटिक्स वीक था, थोड़ा बहुत रिसर्च वीक था, तो मैंने पहले वो क्लासेस देखे जो फाउंडेशन के थे, अपना बेस बनाया, देन मैंने जीआरएफ की क्लासेस देखी, देन जो बूस्टर के थे जिसमें लाइक हम मॉक टेस्ट वहां पे भी लगाते थे क्लासेस में बूस्टर में, तो देन दे हेल्प मी अ लॉट। सो फर्स्ट मैंने बेस किया, देन एडवांस किया, एंड साथ में मैंने मॉक टेस्ट लगाया, एंड पीवाईक्यूज मैंने लगाए थे 2 और 3 मंथ्स, जब मैंने एक बार पूरा कर लिया था अपना अच्छे से। चलिए, great. So yes, building the foundation, then going towards the advanced level, that is JRF booster, and along with that attempting the mock test. Okay, that was the strategy that was followed by Devanshi. So बहुत सही है कि पहले आधार बना ले, उस आधार पे फिर आप एडवांस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस एडवांस स्ट्रक्चर को चेक करते रहना, एवेल्युएट करते रहना विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। सो ये इस तरीके से आप लोग भी जो है आपके जो भी फॉर्मेट है, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। नेक्स्ट अंकिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मॉक टेस्ट का क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
हम मॉक टेस्ट जब लगाते हैं, सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स द मॉक टेस्ट? ओके, क्या उसका पर्सपेक्टिव आप लेके चलते थे? यस सर, तो मॉक टेस्ट में कहना चाहूंगी बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे थे, तो मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक से सबकी प्रैक्टिस करती थी डेली। देन वीकली में मॉक टेस्ट लगा लेती थी, बिकॉज जब भी आप एग्जाम दे रहे हो यूजीसी नेट, इसमें इतने ऑप्शंस का वास्ट, मतलब टफ ऑप्शंस होते हैं कि कभी नो की गलती हो जाती है, कभी हम क्वेश्चन में देख लेते हैं यस की गलती हो जाती है, इस तरीके से। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना मॉक टेस्ट के आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल भी है एग्जाम। डेफिनेटली। सो बिकॉज ये जो आपका एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, एंड अगेन कितना भी आपके पास नॉलेज क्यों ना आपने गेन कर लिया हो, आपने क्लासेस देख लिया, फाउंडेशन कोर्स देख लिया, आपने जीआरएफ बूस्टर देख लिया, क्रैश कोर्स देख लिया, बट until unless you don't try to apply that knowledge you won't be able to crack it, okay? because उसको एप्लीकेशन देखना है कि आपको नॉलेज तो पता है, बट वो जब ऑप्शंस में आए तो क्या आप उसको समझ पा रहे हैं कि अच्छा हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, मैंने क्या पढ़ा था और वहां पे क्वेश्चंस कैसे ऑप्शंस में आ रहे हैं। सो दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन जैसा कि बीच में परफेज ने ही बोला था कि मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द वंडरफुल वे टू ऑफ रिवीजन। सो जितना भी पढ़ा है, बिकॉज ज्ञान का समुद्र तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, बट उस समुद्र में से जो छोटी छोटी नदियां निकालनी है, फिर बोल सकते हैं नहरें निकालनी है, वो तभी निकल सकते हैं जब हम एक रिवीजन जो पर्सपेक्टिव है वो आपको मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे से मिलता है। चलिए इसी के बाद मैं वापस परफेज के पास फिर से आऊंगा। एंड परफेज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम आपने सब्सक्रिप्शन, आप भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के मतलब बेसिकली जो आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसमें जुड़े हुए थे, फाउंडेशन क्लासेस में भी मैंने आपको देखा है क्लासेस में आते हुए, और जेआरएफ बूस्टर में भी आप वहां पे थे। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो स्टडी नोट्स आपके होते हैं उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका क्या सही तरीका है, एंड सेकेंडली जेआरएफ बूस्टर को कैसे आपने यूटिलाइज किया? ओके, ओवर टू यू। सर सर स्टडी नोट जो है, तो स्टडी नोट्स को लाइन बाय लाइन पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्टडी नोट्स है, हर लाइन कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। स्टडी नोट्स ऐसे ही आपके सजाए हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। और बेसिकली जब मैंने देखा कि आपकी जो बुक्स है, कोई इवेंट्स है, वो इतनी अच्छे से सजाई हुई है कि वो पढ़ने 2-4 बार पढ़ने के बाद हमें हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आपके नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नोट्स तो अच्छे से सभी लोग पढ़ते हैं परफेज, बट देखिए एक होता है ना कि वो नोट्स सबको मिलते हैं, आपको भी मिले थे, अंकिता को भी मिले थे, दिवांशु को भी मिले थे, और ऐसे कई हजार स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज मैं अगर एडमिशन का टोटल बताऊं तो लास्ट सेमेस्टर में, मतलब जो लास्ट एग्जामिनेशन था उसमें तकरीबन 2000 के आसपास स्टूडेंट्स ने जो है एडमिशन लिया था टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 2000 में से हमारे पास जो रिजल्ट है वो करीबन हम बोल सकते हैं कि 260 जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया कि 260 लोगों का नेट जेआरएफ क्रैक हुआ है। ठीक है, सो सबको नोट्स मिले थे, बट आपने ऐसा कैसा पढ़ा वो बताइए कि आपको उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन आप कर पाए और शायद तक दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए। बिकॉज मेजर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने कुछ अच्छा कर लिया उन्होंने नहीं कर पाया, मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपने जो अच्छा किया उससे वो सभी लोग कुछ सीख सकें, और स्टडी नोट्स को पढ़ते टाइम कैसे पॉइंटर्स बनाने हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या फिर कैसे इंपॉर्टेंट चीजों को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। यस, आपकी जो जेआरएफ बूस्टर कोर्स है, वो जेआरएफ बूस्टर कोर्स करने वक्त हमें ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन हो और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो जो हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो उसमें से जब हम पढ़ते थे स्टडी नोट्स, तो उससे हमें एक अंदाज मिल जाता है तो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, कैसे ठीक। क्या हो सकता है। तो ये बहुत हेल्प करता है। ठीक, गॉट इट। सो गॉट योर पॉइंट कि एक जेआरएफ बूस्टर के थ्रू आप एक बार थोड़ा सा आपको ये आइडिया लग जाता था कि अच्छा नोट्स में से कौन सी चीजों को हमको हेल्प, बिकॉज देखिए ये बहुत परफेज ने जो बताया वो एक्चुअली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, बट वो कहना ये चाह रहे हैं कि नोट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसमें से कौन सी चीज सिलेक्टिवली आपको पढ़नी है एंड रिवाइज करनी है, दैट विल यू गेट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ जेआरएफ बूस्टर कोर्स। ओके, जब जेआरएफ बूस्टर में आप रिवीजन करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा दिस इज द पैटर्न दैट आई हैव टू फॉलो, कि अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। सो अब जब आप नोट्स को जाके उसको स्टडी नोट्स को रिवाइज करेंगे तो यू ऑलरेडी हैव ए क्लियरिटी कि अच्छा इसमें से ये वाला पार्ट पढ़ना और ये सिर्फ नॉर्मल ज्ञान है। बिकॉज सीधी बात है, मैं अगर किसी टॉपिक्स का नोट्स बनाता तो ये नहीं कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही होगी, उसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म के नोट्स हम पढ़ रहे हैं तो जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिबरलिज्म वो भी होगा कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बट उसमें से कौन से सिलेक्टिव चीजें जो कि क्वेश्चन फॉर्म में बन सकते हैं
वो आपको तब पता चलता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और एक आपको यूटिलिटी आ जाती है कि सही में मुझे स्टडी नोट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे उसमें से शॉर्ट नोट्स या फिर इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स जो है कैसे उसको हाईलाइट करते चलना है। ये भी थोड़ा ध्यान रखा करिए कि हाईलाइट जरूर किया कीजिए स्टडी नोट्स को। ओके, चलिए वापस आई गेस अंकिता भी कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे थे। अंकिता का मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट था स्टडी नोट्स पे, आपको कुछ कहने की इच्छा थी। सो यस, ओवर टू यू अंकिता। यस सर, तो स्टडी नोट्स मतलब टेक्स्ट बुक के भी काफी अच्छे स्टडी नोट्स थे, मुझे काफी हेल्प मिली थी उनसे भी। और ये होता है कि इसमें जब भी मैं आपका कोई भी लेक्चर स्टार्ट करती थी चला के, या यूट्यूब का भी आप रीड कर दी, तो मुझे कोई ना कोई नया फैक्ट मिल ही जाता था। तो ये होता था कि जो भी आपके नोट्स हैं आप उसमें ऐड ऑन करते जाइए, जो भी नया फैक्ट आपको पता पड़ा है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है Yes. आप जब भी खोलोगे आपको न्यू फैक्ट पता चल ही जाता है। तो मैं ऐसे अपडेट करती रहती एग्जाम तक अपने नोट्स को, कोई ना कोई नया फैक्ट डालकर उसमें। चलिए वंडरफुल। सो लाइक कीप अपडेटिंग योर नोट्स आल्सो, ये भी जरूरी है, नहीं तो पता चला कि जो पढ़ा है उतना ही ठीक है। जब भी कुछ नया मिले उसको वहीं पे लिखते जाइए, बिकॉज अलग अलग लिखेंगे तो फिर बाद में वो आप रिवीजन के टाइम उसको एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी स्टडीज को भी थोड़ा सिंक अप रखिए, जिससे बाद में जब आप उसको रिवाइज करने बैठे तो वो फटा हुआ ना दिखे, आपको चीजें स्ट्रक्चर देखें। जैसे स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें मिल रही है उसी स्ट्रक्चर्ड वे में जो भी उसमें एडिशन करना है। बिकॉज इवन जैसे अभी मॉक टेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट भी जब लगाते हैं तो वी गेट टू नो लेट्स से इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आल्सो। ओके, कि कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो शायद तक हमने नहीं पढ़ी है। सो वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं नोट्स में अगर आप ऐड कर लेंगे, सो वो काफी लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज जैसा कि अभी अंकिता ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, एक समुद्र है। उस समुद्र में आप सोचें कि सब कुछ पढ़ लिया जाए, नहीं पॉसिबल है। बट हाँ, अलग अलग तरीकों से अलग अलग नॉलेज मिल सकता है, और उसको जितना मिल सके उसको एक जगह सिंकअप करके कलेक्ट करते जाइए। ठीक है, चलिए। सो काफी अच्छे से अंकिता ने, देवांशी ने और परफेज ने अपने अपने स्ट्रेटजीज के बारे में बताया। इसके अलावा भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं सो बता सकते हैं, अदरवाइज हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। देवांशी, अंकिता, परफेज, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? या फिर अच्छा एक चीज, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि बिकॉज जेआरएफ क्रैक किया है, सो इसका क्रेडिट अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी देना चाहे, बिकॉज ये इंटरव्यू आपके फैमिली फ्रेंड्स भी देखेंगे, सो उनके लिए भी किसी को कुछ आप बोलना चाहें, किसी को थैंक यू बोलना चाहें, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। चलिए परफेज, आप सबसे पहले आपने हाथ उठाया, तो आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा। सर सबसे पहले मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल थी, उन फ्रेंड सर्कल में कोई कोई ऐसे भी फ्रेंड थे जो बोलते थे कि नेट से इससे कुछ नहीं होता, जेआरएफ जब तक नहीं हो जाता। Yes. तो वो मेरी फ्रेंड बोलते ही रहेगा रहेगा ये अभी तक, लेकिन मैं सर जेआरएफ क्वालिफाई करके निकल गई। क्या और मोटिवेशन के बाद और एक अगर कहूँ तो मैं सर एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं हर टाइम देखता था कि मेरी मम्मी और पापा जो है वो खेती बाड़ी करती है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरी मम्मी और पापा फैमिली को स्टेबल करने के लिए दिन रात काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर सकता। मेरा तो काम यही है, मुझे जेआरएफ पाना है, मैं किसी भी तरह से मुझे जेआरएफ पाना है। और सर आपकी वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था, खास करके जब आप जेआरएफ सर की कोशिश थे, मुझे आज भी याद है। तो आपको खाने की समय भी नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा सर मैं जेआरएफ मुझे चाहिए, मैं हूँ एक स्टूडेंट। अगर आप एक टीचर होकर भी इतना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो मैं स्टूडेंट होकर के क्यों नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहता है। चलिए, तो थैंक यू, इसलिए थैंक यू। मेरी सबसे पहले फैमिली, और सर आपको सर बहुत ज़्यादा थैंक यू। चलिए चलिए, थैंक यू परफेज। एंड डेफिनेटली जो फैमिली की आपने बात की ना, बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक बात है कि जब पेरेंट्स इतनी मेहनत करें तो हमको मेहनत करने में क्या रुकने की आवश्यकता है। आपके टीचर्स आपके लिए लगे हैं तो आपको भी पूरी शिद्दत से लगना है, बस और कुछ नहीं, और सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए देवांशी, ओवर टू यू, लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड। Okay, so I would like to thank, of course, my family and मेरे सर है यूनिवर्सिटी में, एक जिन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि नेट जेआरएफ क्या होता है। तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे मोटिवेट किया कि आप एमएन एक बार दे दो। So I would really like to thank him and of course you for all that you have done. But yes, I would like to thank him for motivating me to at least try for it. चलिए चलिए, वंडरफुल देवांशी। ओवर टू यू अंकिता जी। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू ऑल्सो। मैं आपको जब से फॉलो कर रही थी ऑन यूट्यूब की 2022 से ही, जब आप दूसरे चैनल पे भी थे जब से ही। और
सर मेरी फैमिली का भी काफी सपोर्ट रहा, मतलब पूरा सपोर्ट फैमिली का ही रहा। एंड कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो मोटिवेट करते हैं कि हाँ हो जाएगा, जीआरएफ हो जाएगा हमेशा। और यही था सर। चलिए चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। एंड मैं और पूरी टेक्स्ट बुक टीम आप सभी को और हम सभी जो स्टूडेंट्स जो इस पूरे सेशन को देखेंगे, हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर अ वंडरफुल फ्यूचर हेड, वंडरफुल जर्नी हेड। अभी आपने एक माइलस्टोन क्रैक किया है, ऐसे बहुत सारे शानदार माइलस्टोन आप लोग डेफिनेटली क्रैक करेंगे। द काइंड ऑफ डेडिकेशन, द काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यू हैव टुवर्ड्स द लाइफ, डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा आप लोग करने वाले हैं। मुझे बस उम्मीद है कि कल के दिन जब आप लोग रिसर्च करें तो आपकी कोई रिसर्च जो है हम लोगों को पढ़ने को मिले और मैं किसी स्टूडेंट को बताऊं कि यार ये वाली रिसर्च पढ़ लो, ये काम की है। सो बस यही आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से भी और पूरी टेक्स्ट बुक की टीम की तरफ से। आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। Thank you so much, sir. Thank you for all your help. वेलकम Thank you so वेलकम much, sir. वेलकम वेलकम। ओके गाइस, सो बस ये था हमारा एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू हमारे आज के तीनों गेस्ट के साथ जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है। आप सभी भी लगातार पढ़ते रहिए, बस बिना किसी शंका के, बिना किसी निराशा के, बिना किसी आशंका के, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सही स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। बहुत सारी चीजें अभी हमको इन लोगों से भी सीखने को मिली, तीनों लोगों ने हमको बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। और अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो है कि आपका लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 2, बिकॉज बैच नंबर 1 ऑलरेडी दिसंबर में हमने स्टार्ट कर दिया था 15 दिसंबर को, तो इसलिए बैच नंबर 2 भी आ रहा है, फाउंडेशन बैच। सो अपना फाउंडेशन बैच भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा है, इस पर कॉल करके आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। सो बैच नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द इन अपकमिंग वीक। ओके, पॉलिटिकल साइंस का स्पेशली 25 से बैच नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन। सो फटाफट अपना एडमिशन ले लीजिए और एक स्ट्रक्चर्ड में प्रिपरेशन कीजिए, जिससे जो रिजल्ट आए तो उस समय आपको निराश ना होना पड़े और आपको सही गाइडेंस के साथ सही प्रिपरेशन तक टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो है आपको लेके जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स आल्सो, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा जिससे वो भी थोड़ा मोटिवेट हो सके और सही तरीके से समझ सकें कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, जैसा कि हमारे आज के तीनों ही जेआरएफ होल्डर स्टूडेंट्स ने हमको बताया है। सो आई होप कि उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, ओके, उनके इमोशनल जो एस्पेक्ट्स हैं और उनका जो डेडिकेशन है वो आप सभी के लिए भी एक अच्छी आशा का स्रोत बनेगा और आपको भी सफलता के रास्ते पे लेके जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।